हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम ब्रेकआउट्स के बारे में सब कुछ सीखने वाले हैं। ब्रेकआउट अगर आप सही तरीके से जान लोगे तो आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। क्यों? जब भी प्राइस ब्रेकआउट करता है तो अच्छा खासा रैली करता है और बहुत वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता है या नीचे आता है। तो अगर आप ब्रेकआउट को सही तरीके से जान लोगे और परफेक्ट आप एंट्री लोगे तो आपका प्रॉफिट, बहुत बड़ा आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो आज के सेशन में मैं आपके साथ वो सब चीज डिस्कस करने वाला हूँ, वो सब रीजन आपको बताने वाला हूँ जिससे ब्रेकआउट फेल होता है और आपकी एंट्री कहां पर होने वाली है, ये भी चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, ऑप्शन बायर को क्या चाहिए? बड़ा मूवमेंट चाहिए। और अगर आप ब्रेकआउट पहचानने लग गए तो आपको बड़ा मूवमेंट इजीली मिल जाएगा, है ना। तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो आज का सेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, थोड़ा डीप एनालिसिस हम करने वाले हैं। अच्छे से देखो, स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखो। आपको ये वीडियो देखने के बाद ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। और अगर गाइज मेरे चैनल में न्यू हो या अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज थोड़ा सा लव दिखाओ, प्यार दिखाओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये वीडियो अच्छी लगी ना आपको तो लाइक जरूर कर देना एंड में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ब्रेकआउट्स कैसे फेल होते हैं, इसके मेजर दो रीजंस क्या है। ब्रेकआउट फेल होने का दो रीजन में से एक पहला रीजन है प्राइस ऑलरेडी मूव्ड सो मच। ठीक है, तो मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, ये वाला एक सपोर्ट पॉइंट है, अच्छा सपोर्ट पॉइंट है, ठीक है। और प्राइस है ना यहां से मूव कर रहा है, देखो एकदम एकदम सीधा मूव हुआ है। क्या इसने जिगजैग बनाया? क्या ऐसे ऐसे करके आया? नहीं। या ऐसे करके ऊपर जाके फिर से नीचे आया? नहीं। है ना, यहां से प्राइस मूव किया और डायरेक्टली यहां पर आया, ठीक है। और ये एक अच्छा खासा, है ना, तगड़ा सपोर्ट जोन है, राइट। लास्ट टाइम प्राइस यहीं से रिवर्स किया था। तो क्या होता है ना गाइज, यहाँ पर प्राइस ऑलरेडी मूव किया तो यहाँ पे जिसने सेल किया होगा ना वो क्या करेंगे, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। सेलर निकलेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे और ये सपोर्ट है, यहाँ पे बायर्स एंट्री करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो वॉल है, ये वाला जो ब्रेकआउट है जो देगा प्राइस, वो ज्यादातर अंदर चले जाएगा, वापस चले जाएगा, फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, राइट। फेल हो जाएगा क्यों? क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा मूव करते आया है, थोड़ा तो हॉल्ट करता ही है, इतना मूव नहीं करता है, राइट। क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, राइट, ये वाले पॉइंट से। तो थोड़ा देर भागेगा जब तक उसमें वॉल्यूम है, फिर बाद में वापस से अंदर आएगा। तो ये एक एक रीजन है जो फेल होता है। सेकेंड रीजन, ये मैं मिटा देता हूँ। अब सेकेंड रीजन क्या है? सेकेंड रीजन ये है, बायर्स इंटरेस्टेड ही नहीं रहते हैं। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट, ऊपर जा रहा है, देखो ऊपर जा रहा है, यहाँ पर बायर्स इंटरेस्टेड ही नहीं है बाय करने के लिए, है ना। ये कोई लेवल अच्छा है ही नहीं, तो बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये ब्रेकआउट नहीं करता है मार्केट, राइट। यहाँ पर भी बायर्स इंटरेस्टेड नहीं थे, तो यहाँ पर बायर्स लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे तो ऊपर जाएगा ही नहीं। मैंने बताया था ना, प्राइस को ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए रहता है? वॉल्यूम चाहिए रहता है। वॉल्यूम रहेगा तो ही उसको पुश मिलेगा। तो ये दो रीजन आपको पता चल गया। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो बायर का एंटीसिपेशन चाहिए तो ही वो ब्रेक करेगा। अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो यहाँ पे सेलर का एंटीसिपेशन चाहिए, यहाँ पे बायर और यहाँ पे सेलर का एंटीसिपेशन चाहिए, तो ही वो नीचे जाएगा और ये तो ही ये ऊपर जाएगा, राइट। अब मैं आपको ब्रेकआउट बताता हूँ कैसे समझना है और कैसे काम करना है ब्रेकआउट में। देखो देखो, आपको एक चीज समझाता हूँ मैं। ये मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये मान लो ये एक सपोर्ट है। अब ध्यान से देखना, ऑलराइट, ध्यान से देखो और इसको समझो मैं क्या बता रहा हूँ। तो प्राइस मान लो यहां से मूव कर रहा है, यहां से सीधा सीधा प्राइस मूव किया, तो वो है ना बहुत कम ब्रेक करता है। अगर उसने ब्रेक कर भी दिया ना तो वो वापस आने ही वाला है अंदर। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्राइस मूव कर चुका है, राइट। और प्राइस फिर यहाँ पे जा रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, फिर भी ये ब्रेक नहीं कर पाएगा, है ना। फिर प्राइस ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ब्रेक नहीं कर पाएगा, ठीक है। बट प्राइस नीचे आया और यहीं से प्राइस मूव किया, नीचे आया ही नहीं, फिर यहीं पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर अगर ब्रेक करने गया ना गाइस तो ये आपका परफेक्ट बाय बनता है, ये आपको परफेक्ट बाय बनता है। ये ब्रेकआउट करेगा ही ज्यादातर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्यूमुलेशन पॉइंट है, ये वाला एक्यूमुलेशन है, यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है वो, ठीक है। यहाँ पे बहुत बायर्स लोग एक्टिव हो गए क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने नीचे जाने से मना कर लिया, है ना, रिजेक्शन ये कर ले। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि सेलर्स लोग ज्यादा एक्टिव नहीं है और प्राइस यहीं से मूव कर रहा है। क्या प्राइस ज्यादा मूव करके आया? ऐसे नहीं, ज्यादा मूव नहीं करके आया है, यहां से आया है, इतना कम ही प्राइस मूव किया है, तो ऑब्वियसली अच्छा खासा ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। अब आपको दूसरा सिनेरियो बताता हूं।
दूसरे सिनारियो में मान लो प्राइस ऐसा गया, ऐसा आया, ऐसा गया, ऐसा आया और ब्रेकआउट कर दिया, तो आपको दिख रहा है कि ये वाला जो प्राइस है ना गाइस, ये वाला प्राइस थोड़ा हॉल्ट लिया यहाँ पे हॉल्ट लिया, ठीक है। बट ये वाला प्राइस फिर से रीटेस्ट करने आता है। जब ये रीटेस्ट करने आएगा तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट बन जाएगा एक बार प्राइस ऊपर गया तो, ठीक है। तो ये सपोर्ट में, ये पॉइंट में जब रीटेस्ट करने आएगा, यहां पर आपका परफेक्ट बाय बनता है। देखो कोई चीज परफेक्ट नहीं होता, कोई चीज 100% नहीं होता, बट मोस्टली प्राइस ऐसे ही काम करता है। प्राइस कैसे काम करता है, ऐसे नहीं कि कोई इसको बैठ के चला रहा है। ऑपरेटर किसको बोलते हैं गाइस, ये चीज ना सबको गलत फहमी है। ऑपरेटर मतलब जो बड़े बड़े एफ आई एस डी एस रहते हैं ना, जो ना हैवी क्वांटिटी ठोक देते हैं, उसको ऑपरेटर बोले जाता है। क्यों, मान लो बैंक निफ्टी में, मान लो एक बैंक निफ्टी के अंदर बहुत सारे बैंक है, तो एच डी एफ सी का लिक्विडिटी मान लो 2000 करोड़ लिक्विडिटी है, ठीक है, स्टॉक पे, राइट। एफ आई आ करके इसमें से 1000 करोड़ ही ठोक देगा वो क्वांटिटी, ठीक है। इतना जब ठोक देगा तो ऑब्वियसली यार वो प्राइस कितना मूव करेगा, है ना। इसीलिए एफ आई एस डी एस हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। और उन लोग डे ट्रेडिंग नहीं करता है, इंट्रा डे ट्रेडिंग नहीं करता है, उन लोग मोस्टली पोजिशनल या फिर स्विंग करते हैं, मोस्टली स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या तो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। तो उनको फर्क नहीं पड़ता इंट्राडे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर प्राइस ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा 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 करके ऊपर जाएगा तो भी उन लोग पैसा बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका क्वांटिटी अच्छा ठोका हुआ है। और उनको, उन लोग जब बाई करते हैं तो प्रॉपर एकदम नीचे बाई करते हैं, और सेल करते हैं तो एकदम ऊपर सेल करते हैं। इसीलिए मोस्टली एफ आई एस डी एस प्रॉफिट में रहते ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका बाय बनता है, ठीक है। अब मैं आपको थर्ड सिनारियो बता देता हूँ ब्रेकआउट का। प्राइस यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पे आके बहुत प्राइस ना ऐसे 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 किया है। आपको ये वाला सेटअप मिला ना, तो आप क्या करना, अगर आप 4 लॉट में काम करते होंगे तो 4 लॉट से आपको एंट्री लेना है, ठीक है। आप 4 लॉट से एंट्री ले लो, ऑलराइट। और जैसे ब्रेक करके थोड़ा आगे आता है ना, इतना आगे, थोड़ा भी आगे आता है ना, और अच्छा अच्छा आपको कैंडल दिखता है ना, बड़ा कैंडल, तो क्या करना मालूम है, समझो समझो 4 लॉट से आपने एंट्री किया था और ये बड़े कैंडल पे, ये वाले बड़े कैंडल पे आपका प्रॉफिट 3000 रुपीज बन गया, ठीक है। अच्छा खासा पुश मिला, 3000 आपका प्रॉफिट बन गया। अब आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। ये 3000 इतना प्रॉफिट हो गया, अब इसको ना थोड़ा रिस्क कर दो। रिस्क में बताता हूँ कैसे। 4 लॉट आप ऑलरेडी हो, आपको +2 लॉट और 2 लॉट ले लेना है फटाक से यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हुआ है, राइट। और बहुत ज़्यादा बायर्स का हैवी बाइंग हो सकता है और बहुत ऊपर आपको जा सकता है मार्केट, है ना। मार्केट अच्छा खासा ऊपर बहुत ज़्यादा जा सकता है, रैली कर सकता है। तो आप और 2 लॉट घुस जाओ अंदर, और समझो यहाँ से ऊपर जा करके और ऊपर चला गया और आपका प्रॉफिट 8000 हो गया ना, तो भी आप ट्रेड को कट मत करो। क्या करो, 10-15 प्रीमियम का आप रिस्क लो। मान लो आपने 100 के प्रीमियम में आपने एंट्री की थी, राइट, और आपका प्रीमियम हो गया है 180, तो 80 का आपको प्रॉफिट हो गया, राइट। 80 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हुआ। तो ये 80 रुपीज़ में से आप क्या करो, आप है ना इसमें से 10 का प्रीमियम रिस्क कर दो और 70 बुक करना। तो आप बुक कैसे करोगे, आपको 10 है ना रिस्क करना है। रिस्क कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, और 70 सिक्योर कर देना है प्रॉफिट, ठीक है। 70 प्रीमियम आपको मिलेगा ही, बट 10 आपको रिस्क करना है। क्यों मालूम है, ये जो एक्यूमुलेट हुआ है ना प्राइस, अच्छा खासा आपको मूवमेंट और दे सकता है, राइट। आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, आप समझो आपका प्रीमियम 180 हो गया, राइट। आपको 170 में एसएल ट्रेल कर देना है, राइट। आपका ट्रिगर डाल दो 169.5 और एसएल प्राइस डाल दो 170। तो अगर नीचे आता है, थोड़ा भी रिजेक्शन लेता है, तो 170 में कट हो जाएगा। और अगर ऊपर जाएगा ना गाइस, देखो बढ़ता हुआ जो प्रीमियम है ना, और इतने हैवी बाइंग में जो पुश हुआ है ना, तो वो प्रीमियम में क्या रहता है मालूम, वो प्रीमियम में ना गामा रहता है। और गामा बहुत मुश्किल से मिलता है गाइस। गामा अगर आ गया ना, आपको मिल गया ना, तो गामा क्या करेगा, गामा डेल्टा को बढ़ा देगा। डेल्टा को बढ़ा देगा मतलब आपका प्रीमियम ना बहुत फास्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कट नहीं करना, आपको 10 का प्रीमियम रिस्क करना है। आप देखना, अगर 5 में से आपने ऐसे किया, ठीक है, 5 में से आप 3 बार एसएल हिट भी हो जाता है,
दो बार अगर ऊपर चल गया ना तो आपको कम से कम 50 से 60 का प्रीमियम और दे के जाएगा मार्केट। अब मान लो आपने यहाँ पे आपने 170 डाला और 10 का प्रीमियम रिस्क किया। अब ये 180 से ना 180 से ऊपर जा करके प्रीमियम है ना 230 रुपीज हो गया, आपको 50 का प्रीमियम मिल गया। अब आप कट मत करना। अब आप क्या कर सकते हो, अब इसमें से ना आप 4 लॉट बुक कर लो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस मूव हो चुका है ना। 4 लॉट बुक कर लो, 2 लॉट रखो, और ये जो 230 है इसमें आप 220 का एसएल डाल दो। फिर भी बाहर नहीं निकलना है ना, मार्केट को कट करने दो। आपका 2 लॉट ही बचा है, ये 10 का प्रीमियम आप दोगे तो कुछ भी नहीं है, बट क्या पता और रैली कर जाए, और रैली कर जाएगा तो और प्रॉफिट आपको इजीली मिल जाएगा, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज ऐसे होता है ब्रेकआउट फेल, और ऐसे होता है ब्रेकआउट्स, प्रॉपर ब्रेकआउट्स, है ना। जो भी मैंने बताया उसको अपने दिमाग में रखो। ब्रेकआउट्स में बहुत लोग जंप करते हैं, बहुत बायस जंप करते हैं, तो प्राइस को वॉल्यूम बहुत ज्यादा मिलता है। बट हाँ, ये बात याद रखना, आपको एसएल रख के काम करना है, आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक ब्रेकआउट में प्रॉफिट अच्छा कर रहे हो, दूसरा ब्रेकआउट में आप पकड़ नहीं पाए ब्रेकआउट और आपका लॉस उससे ज्यादा हो गया। तो लॉस को मिनिमाइज करना, मिटिगेट करना। देखो, एक ट्रेड आपका लॉस हो रहा है ना, मतलब आप गलत साबित हो गए हो मार्केट में, तो उसको कट कर दो, उसको होल्ड करने की जरूरत नहीं है। होल्ड करोगे तो बिग लॉस होगा, है ना। और अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखो, मैं पढ़ूंगा आपके डाउट को और आपका डाउट का आंसर जरूर दूंगा। ऑलराइट, मैं हर सैटरडेज ये बिग वीडियोस डालते रहता हूँ यूट्यूब में। आपका कोई रिकमेंडेशन है, कोई टॉपिक है जिसमें वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर ट्राई करूंगा वो बनाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं। अंटिल देन, कीप ट्रेडिंग एंड ऑल द बेस्ट, साइकोलॉजी डिसिप्लिन के साथ।